ये जो हम लोग 2 साल के बाद वापस आ रहे हैं जैसे पैंडमिक के बाद, और बहुत सारी चेंजेस हुई हैं। आप देखेंगे 2 साल में सबसे बड़ा चेंज है जो आज कोविड का जो वैक्सीन है इंडिया में डेवलप हुआ है। वो इंडियन नॉट ओनली डेवलप हुआ, वो पैकेजिंग भी इंडिया का था। वो पूरा वर्ल्ड ओवर एक्सपोज हुआ है, एंड आई थिंक दैट इज़ वाई इंडियन पैकेजिंग बहुत आई थिंक बहुत डिमांड में है, बिकॉज इंडियन पैकेजिंग कॉस्ट आर वेरी लो एज जो वर्ल्ड में प्रोड्यूसर है उस हिसाब से। तो इंडियन पैकेजिंग के लिए बहुत ज़्यादा, फार्मा पैकेजिंग के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आई है। ऑफ कोर्स कुछ नए टॉपिक्स जो अभी उभर के आ रहे हैं, जैसे सस्टेनेबिलिटी पे, जैसे हम लोग कैसे उसको सस्टेनेबल बनाएं, जैसे रीयूज़ कर सके, जैसे वेस्टेज कम हो, अपने इन्वायरमेंट पे उसका इम्पैक्ट कम हो। तो वो सब सारे फीचर्स ये कॉन्फ्रेंस में बात, उसके बारे में नॉलेज दिया जा रहा है, और वो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन यहाँ पे डिस्प्ले में हो रहे हैं। इन्वायरमेंट की आपने बात की, तो इससे पहले भी इन सब बातों पे ध्यान दिया जा रहा था, या फिर इस एग्जीबिशंस में ये न्यू कॉन्सेप्ट आपने रखा है कि गवर्नमेंट को ध्यान देते हुए इस पैकेजिंग रेगुलेशन? एब्सोल्युटली, आई थिंक ये पहले इतना अवेयरनेस नहीं था जो अभी 2 साल में और बढ़ा हुआ है एनवायरनमेंट पे, सस्टेनेबिलिटी पे, कैसे हम लोग वेस्टेज कम करें। सो ये हमारा इस बार इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी ये मेन थीम है ये कॉन्फ्रेंस का। तो इस एग्जीबिशन में जितने भी स्टॉल देख पा रहे हैं, सब इंडिया के आउट ऑफ इंडिया के भी यहाँ पर? नहीं, वर्ल्ड ओवर, सारे वर्ल्ड ओवर से है, लेकिन ऑफ कोर्स फोकस इज ऑन मेक इन इंडिया। सो इंडियन कंपनीज जो है ज़्यादा यहाँ पे अपने देखने मिलेंगे, बिकॉज इंडिया का प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत लो है, और इनोवेशन बहुत ज़्यादा आ रही है इंडिया से पैकेजिंग में। और अभी एक यूनिकनेस जो नया दिख रहा है, जो फार्मा पैकेजिंग, पहले क्या हो रहा था, पूरा ड्रग जैसे इनोवेशन से फर्स्ट स्टेज से लेके लास्ट स्टेज, जब भी पूरा प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है तभी पैकेजिंग का इंपॉर्टेंस आ रहा था। लेकिन अभी ये 2 साल में पैकेजिंग का इतना इंपॉर्टेंस फार्मा में बढ़ गया है कि जब भी इनोवेशन चालू हो रहा है फर्स्ट स्टेज से ही, क्या पैकेज में उसको प्रोडक्ट को पैकेज करके भेजे मार्केट में, उसके बारे में थॉट्स किए जा रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है फार्मा पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए। तो ये कितने दिन का एग्जीबिशन होगा, और आज इस तरह से फर्स्ट डे है, तो किस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट एग्जीबिशन की तरफ पैकेजिंग को लेकर कि क्या कुछ डिफरेंट है उसे देखने के लिए? तो ये बहुत निश इंडस्ट्री है। सो इसमें और 50 बूथ्स है यहाँ पे पूरे इंडस्ट्री से, और 1000 से ज़्यादा फार्मा पैकेजिंग प्रोफेशनल फ्रॉम अक्रॉस इंडिया एंड इंटरनेशनल ये इसमें एक्सपेक्टेड है। ये गवर्नमेंट से भी है हमारे यहाँ पे, अभी कोशिया साहब जी जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर है स्टेट ऑफ गुजरात के, नेदरलैंड से काउंसिल जनरल, काउंसिल जनरल बार्ट है, वो भी आए थे। सो उस हिसाब से हमको सब जगह से रिस्पांस आ रहा है, नॉट ओनली इंडिया से बट बाहर से भी आ रहा है, और गवर्नमेंट साइड से भी ये इसमें आ रहा है कितना रिस्पॉन्स। मुश्किल होता है एक एग्जीबिशन में इतनी सारी कंपनी को लेकर आना, और क्या इसमें शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा ही लोग आते होंगे इस एग्जीबिशन के लिए, तो उसमें क्या शॉर्ट लिस्ट की जाती है? थोड़ा शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है, बिकॉज वो थीम के हिसाब से, ये साल हमारा थीम जैसे बोला इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी पे, तो उस हिसाब से कंपनीज को हमने लाया है जो वो थीम से मैच कर रही है। अगर हम लोग सारे को लेने जाए तो देन द फोकस विल बी ऑल अक्रॉस, तो वो नहीं चाहिए था हमको। थीम इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के रिलेटेड ज़्यादा जो फार्मा पैकेजिंग में जो फोकस कर रहे हैं वो कंपनीज यहाँ पे एग्जिबिट हो रही है। My name is Chakravarti, ABPS. I'm Global Ambassador of World Packaging Organization. That's the apex body of the packaging, comprising around 64 countries. We are proud to represent from Asia, being on the executive board of World Packaging Organization. We do a lot of programs worldwide. We associate with UNO and UNIDA and a lot of sustainable initiatives also. We conduct the what can be said the Oscar of packaging, the World Star Awards are our USP from the World Packaging Organization. In fact, we say better quality of life through better packaging for more people. That's our mission statement from WPO. Today, I'm very happy to attend this Informa-led InnoPack conference, because packaging has become so much of an integral part of every pharmaceutical product. Now, right at the time of drug discovery itself, packaging being thought of, be it pharmaceutical industry or the packaging industry, both have a consortial relationship. एक दूसरे के अलावा जी नहीं सकते। यदि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जीना है तो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का इंडस्ट्री भी रहना चाहिए। आप मान लीजिए कोविड पैंडेमिक महामारी का टाइम पे क्या हुआ था, यदि ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग इंडस्ट्री हमारा साथ में नहीं होता तो अपना कैजुअलिटी 10x 20x होता था। आप बिलीव नहीं कर पाओगे,
छोटी छोटी चीज़ जैसे पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, फेस मास्क, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सिंपल छोटा सा पैरासीटामॉल कितने लाइफ को सेव किया आपको मालूम नहीं है. So all these things could be achieved because of the integration of the packaging, evaluation of the packaging technologies available in India. एक समय पे हम लोग जो भी दवाइयाँ हिंदुस्तान को चाहिए था वो सारे के सारे हम इंपोर्ट कर रहे थे एक टाइम पे. अभी आप मान लीजिए कम से कम 215 देशों को हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है एसेंशियल मेडिसिन, लाइफ सेविंग ड्रग्स. ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है. हम एज ए हिंदुस्तानी इट्स ए मैटर ऑफ प्राइड फैक्ट फॉर अस ऑल्सो. इन नॉट ओनली वैक्सीन्स, सेवरल डिसीजेस के लिए दवाइयाँ, फॉर एग्जांपल HIV, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स, एंड ऑल्सो फॉर द हेपेटाइटिस, लॉट ऑफ कैंसर. द वर्ल्ड इज़ लुकिंग टू, दुनिया हिंदुस्तान की तरह देख रहे हैं. आज का दिन यदि हिंदुस्तान नहीं है तो बहुत सारे करोड़ों का लोगों को इतना एफोर्डेबल मेडिसिन मिलने का संभावना ही नहीं है. आप मान लीजिए अमेरिका, दुनिया का जाने मानी अमेरिका सबसे बड़े, यदि वहाँ के लोग 3 पिल ले लिए समझो, हर 3 पिल में एक पिल, मतलब हम 3 दवाई में एक दवाई अपना हिंदुस्तान से जा रहे हैं वहाँ. ये काफ़ी महत्वपूर्ण की चीज़ है. और 18% ऑफ द ग्लोबल जेनेरिक ड्रग्स कहाँ जाता है वो भी अपना हिंदुस्तान में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है. ये सबके कारण वो पैकेजिंग का भी काफ़ी सपोर्ट है. आज का दिन इन्फॉर्मा लेड इनोपैक फार्मा कॉम्प्लेक्स इज शोकेसिंग काफ़ी नए चीज़ क्या क्या है, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, ड्रग डिस्कवरी. आजकल ये कहा जाता है ड्रग्स पेशेंट को कैसे देना, वो कंप्लेंट्स कैसे देना. यदि आपको डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी है, महीने में पहली एक दिन का सुबह एक खाना, शाम को एक देना, दूसरा दिन ये लेना, तीसरा दिन ये लेना, ये काफ़ी मुश्किल का चीज़ है. लेकिन पैकेजिंग में ऐसी चीज़ आ गई है, ऐसे टेक्नोलॉजी आ गई है, पेशेंट को ना एडेरेंस मतलब कंप्लायंस मिस नहीं हो जाए. पेशेंट को बीच बीच में दवाई मिस नहीं होगी. यदि दवाई मिस किया समझो और पूरा उनका वो परिपूर्ण लभ्यता नहीं मिलता है. पेशेंट को काफ़ी नुकसान, चोट लग सकती है, नुकसान लग सकती है, उनका डिसीज़ क्योर भी नहीं हो सकते. सो पैकेजिंग इज कम इन अ फोरफ्रंट टू हेल्प द पेशेंट्स टू कंप्लाई विद द फिजिशियन द डोसेज इज ऑल्सो ए रेजिमेंट. और ऑल्सो काफ़ी महत्वपूर्ण और एक चीज़ है, हाईली एफिकेशियस ड्रग्स वो प्रीफिल्ड सिरिंजेस में आता है. आज का पहले का सोच लीजिए 20 साल पहले डायबिटीज़ का आदमी को बार बार वो इंजेक्शन दबा के वो पूरा चोट लगता था, इतना मुश्किल होता था लोगों को. अभी इट्स अ पेनलेस सेल्फ इंजेक्शन. कोई वो डॉक्टर का ज़रूरत भी नहीं, नर्स का ज़रूरत नहीं, अपन खुद कर सकते हैं. वैसे चीज़ भी ड्रग डिलीवरी डिवाइसेस भी आ गए, वो सारे इधर शोकेस कर रहे हैं. इन्फॉर्मा पॉइंट्स में सारे डिलीवरेशन हो रहे हैं. और आज का दिन एक CEO राउंड टेबल भी हो रहा है. एंड मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका अध्यक्षता भी कर रहा हूँ. दोपहर को सारे की दुनिया का हिंदुस्तान के जाने माने फार्मास्यूटिकल कंपनी का CEOs वगैरह, ग्लोबल सप्लाई चेन हेड्स वगैरह आ रहे. सारे लोग इकट्ठा करके आगे का रास्ता कैसे बनाएंगे, आगे का और डेवलपमेंट कैसे करेंगे. हम लोग एक वाइट पेपर भी निकालेंगे, पब्लिश करके रेगुलेटर्स को और देश को गवर्नमेंट को भी शेयर कर लेंगे ताकि it will be addressed in a full spirit. And also whatever the latest innovations and technologies, they are being duly recognized. And we have a Innopark Pharma India Star Awards also, India Packaging Awards also. They are going to be declared in the evening. That's another big event along with this. Thank you.